प्यारे बच्चों, मैं आज जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि विद्युत द्विध्रुव को के कारण तो हमने विद्युत क्षेत्र अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में देखा। उसके अलावा एक द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी जनरल पॉइंट में भी होता है, उसको हम बाद में करेंगे। आप वैसे अपनी उससे उसको निकाल सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि अगर हम द्विध्रुव को किसी पहले से ही उत्पन्न कोई विद्युत क्षेत्र है, अगर हम उसमें रख दें तब क्या होता है। देखिए, तो हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में। देखिए, ये मैंने एक समान विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं से कैसे दिखाया जाता है ये आपको पहले बताया है। सीधी और समान दूरी पर रेखाएं होती हैं, तो ये हमारा विद्युत एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। और इसमें ये एक द्विध्रुव है ए बी, इसमें ए पर जो है माइनस क्यू आवेश लिया है और बी पर प्लस क्यू आवेश लिया है। और आप जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा जाएगा तो क्योंकि आवेश दो आवेश धन क्यू और ऋण क्यू माइनस आवेश हैं, तो धन क्यू में विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा क्यू ई, एफ बराबर क्यू ई आप जानते हैं। और माइनस क्यू में ठीक उतना ही बल विपरीत दिशा में लगेगा, इसे हम कहेंगे क्यू। ये भी क्यू ई होगा, दिशा इसकी विद्युत क्षेत्र की विपरीत होगी। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में जैसे ही द्विध्रुव रखेंगे उस पर दो बराबर और विपरीत प्लस क्यू आवेश पर इधर को बल लगेगा और माइनस क्यू आवेश पे अपोजिट लगेगा। और आप जानते हैं जब किसी द्विध्रुव पर दो बराबर और विपरीत बल किसी भी वस्तु पर लगते हैं तो इसे हम कहते हैं बल युग्म। तो कुल बल अगर हम देखें, कुल बल द्विध्रुव पर कुल बल 0 हो गया। कुल आवेश भी 0 है, परंतु बल युग्म लग रहा है दो बराबर वो विपरीत बल एक बल युग्म बनाते हैं। और हर बल युग्म का एक बलागुण होता है, जिसका बलागुण हम निकाल सकते हैं, जिसका बलागुण टाउ बराबर क्या होता है, बल क्यू ई। जो भी दो बल हैं बलागुण बना रहे हैं, अभी यहाँ पर आप देखिए ये प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, ये दो बल हैं, तो बलागुण क्योंकि इन बल युग्म इन दोनों से बना है, तो इनमें से कोई एक बल ले लीजिए क्यू ई गुणा। अब इन दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों के बलों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए, ये है हमारा माइनस, ये एक बल की क्रिया रेखा ये है, और दूसरे बल की क्रिया रेखा ये है। ये क्रिया रेखा माने बल जिस रेखा के समांतर लगा होता है उसे क्रिया रेखा कहते हैं। एक बल की क्रिया रेखा ये है
और दूसरे की क्रिया रेखा ये है, ये वाली मैं दिखाता हूँ डॉटेड से। ये तो इन दोनों क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी ये हुई। अगर मैं इसको सी कह दूँ तो ए सी जो है बी सी जो है हमारी लंबवत दूरी हुई, तो बी सी में लिखूँगा। तो बलाघूर्ण जो टाउ बराबर होगा वो क्यू इंटू बी सी। अब चित्र में देखिए, अगर मैं इस कोण को थीटा ले लूँ तो, और द्विध्रुव की लंबाई को 2l ले लूँ जैसे कि हम लेते रहे हैं, अगर इसको मैं 2l ले लूँ और इसको मैं थीटा ले लूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 2l cos थीटा होगा। AC यानी कि AC बराबर हो जाएगा 2l cos थीटा और BC बराबर हो जाएगा 2l sin थीटा। तो अब मैं BC की जगह मैं 2l sin थीटा रख दूँगा। देखिए तो टाउ बराबर हो गया QE इंटू 2l sin थीटा। और आप जानते हैं Q इंटू 2l जो है इसको मैं P कह सकता हूँ, तो PE sin थीटा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी द्विध्रुव जो है वो विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि थीटा, विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा है कि वो थीटा कोण बना रहा है, तो उस पर जो है बलाघूर्ण PE sin थीटा लगेगा।